विकास जी दो काम कर रहे हैं, मैं एगो काम नहीं कर रहा हूँ, दो पकड़ते रुके 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 हाँ आइए आइए ठीक ठीक हम उधर लेते हैं उधर पकड़ो पकड़ो यार बाद में लेंगे लगाइए लगाइए। देखिए सबसे पहले ये सरकार चमड़े का सिक्का चलाने का काम कर रही है। लोगों जितनी आज की डेट में आप देखिए कि खून पे भी सरचार्ज सरकार लगाती है और सरकार खून पे सरचार्ज लगा के राजस्व वसूली करने का एक गलत मंसूबे के साथ काम कर रही है। वहीं सरकार खून ले रही है, खून पे पैसे कलेक्ट कर रही है और इसके साथ साथ युवाओं को लाठीचार्ज कर रही है। जितना खून युवाओं का संघर्ष करने में व्यर्थ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देते हुए, चाहे वो जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, जिन पर सरकार ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज करके युवाओं का खून बहाया है और जिस हिसाब से सरकार बेशर्म तरीके से खून पे सरचार्ज लेके गरीब लोगों का दोहन करने का काम कर रही है, उसी के प्रोटेस्ट में आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे लगता है कि जेपीएससी की जो घोटाला हुआ है उसका पटाक्षेप होना चाहिए। जेसीएससी के सीरियल नंबर में जो भी व्यक्ति दोषी हैं, जिन्होंने बैकडोर से असफल अभ्यर्थी को सफल बनाने का काम किया है, उस पर जांच कमेटी बननी चाहिए। पीटी की रिजल्ट रद्द करते हुए मेंस को स्थगित करना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ आज मैं यहाँ धरने में विधानसभा के समक्ष बैठा तो ये आप देख रहे हैं तस्वीर विधानसभा के मुख्य द्वार पर जो बीजेपी के विधायक हैं अमित मंडल, बीजेपी के विधायक अन्नपूर्णा सेन और माले विधायक विनोद सिंह, वो विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पोषण सखी के बकाया वेतन की मांग की भुगतान को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं, उसको दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए। ये सब क्या कुछ मांगे हैं? ये पोषण सखी का जो वेतन का बात है, जो लगभग 9-10 महीना से ये लोग का वेतन नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने से आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का क्या स्थिति है। इसलिए ये लोग दैनिक स्थिति में है और मांग करते हैं कि पोषण सखी का जो वेतन है लगभग 8-9-10 महीना से मिला नहीं है, वो पैसा उन लोग को मिले, सरकार से मांग करते हैं। तो अब कांग्रेस के कोटे से विधायक और मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर कल क्या कुछ हुआ था। विषय नियम के तहत लाए जाएंगे और जो विषय जनहित के होंगे, राज्यहित के होंगे, मानव हित के होंगे, उन विषय पर सरकार गंभीरतापूर्वक जवाब देगी। बन्ना जी, और कल बहुत नाराज क्यों हो गया यूपीए की बैठक में आप लोग शामिल गए ही नहीं? सिस्टम से नाराजगी, सरकार से आप लोग नाराज हो? नहीं, कल तो हमारे विधायक दल की बैठक थी। वो तो परसों नहीं, परसों पूरी नहीं हुई थी, इसलिए कल भी बैठक थी। कल माननीय हमारे नेता आलमगीर साहब के आवास पे बैठक थी। आज यूपीए की बैठक है क्या? फिर से है क्या? रोज अभी बैठक होगी, कहाँ होगा कि डेली बैठक होगा? क्या ये परंपरा क्या हो गया? आप लोग का जो था वो पैचअप हो गया कल वाला प्रेशर से? क्या चीज़ के लिए प्रेशर? तो आप बताएंगे ना। अभी तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, इसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रभारी हैं, वो अधिकृत। उस पर मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो आप तो कहा जाए ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। वजह क्या थी? अलग अलग बैठकें हुई यूपीए की। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना कि चूंकि जिस चीज़ के लिए जो अधिकृत है वही बोलेंगे। जो चीज़ के लिए हम अधिकृत नहीं है उस पर हम क्या जवाब देंगे? यानी आरोप लग रहा है कि आप लोग या तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं अब ये तो देखिए, चूंकि मैंने कहा कि हम छोटे आदमी हैं तो हमसे छोटा सवाल कीजिए, हम छोटा जवाब देंगे। अब बड़ी चीज़ का बड़ा आदमी से जवाब लीजिए। कोई नाराज है क्या? अच्छा, जेपीएससी को लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का? जेपीएससी को लेकर के क्या स्टैंड है? अब तो देखिए, सदन है, सदन लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में
जो भी पक्ष विपक्ष मिलकर जनहित के मामले लाएगा उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक जवाब देगी। अच्छा, आपसे छोटा सवाल, ये खून को लेकर कल माले विधायक विनोद सिंह धरना पर बैठे थे, आज अमित मंडल बैठे, बोला जा रहा है कि आप लोग खून का पैसा ले रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये आरोप बेबुनियाद हैं और खून का पैसा कोई नहीं लेता है। खून पूरी तरीके से जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं गरीबों के लिए खून का कोई शुल्क नहीं है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन चूँकि जो लोग आयुष्मान से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का खून का पैसा जो है वो तो आयुष्मान से वो लेते ही हैं। तो अब हमने तो और एक नई व्यवस्था भी लागू करने का तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी 50 बेड के ऊपर के अस्पताल होंगे उसको भी शिविर लगाकर जो है खून को जो है संग्रह करना होगा। क्योंकि खून तो कोई कंपनी में नहीं मिलता है, खून तो जो है आप हम जैसे ही दानदाता देते हैं तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना। पैसा लेंगे तो अरे पैसा क्यों ले रहे हैं भाई, कौन ले रहा है पैसा? चिट्ठी में तो लिखा है ना, कोई कहाँ पैसा लिखा है? वो जो सिविल सर्जन का जारी हुआ है उसमें लिखा है कि निजी अस्पताल अब पैसा लेगा। नहीं, निजी अस्पताल वो लोग जो आयुष्मान से संबंधित हैं, जो भी लाभुक आयुष्मान से लाभान्वित हैं या मुख्यमंत्री गंभीर योजना से लाभान्वित लोग हैं, उन लोगों को पैसा उससे मिल रहा है और वो भी भारत सरकार का तय मानक है। उस तय मानक का प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो उनको दे है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो किसी इससे रिलेटेड नहीं है, आयुष्मान और गंभीर योजना से लाभान्वित नहीं है, वैसे सारे लोगों को मुफ्त में खून देने की व्यवस्था। प्राइवेट अस्पताल के मरीज को तो लग रहा है प्राइवेट को भी दिया जाएगा, प्राइवेट भी अस्पताल। अब देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीर, बीजेपी विधायक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब सदन के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। बिरंची नारायण जी, बिरंची जी से पूछते हैं क्या आ गया जेपी? मजा नहीं आएगा, एक आदमी से बुलवाइए ना, एक आदमी बोलेंगे फिर हम लोग बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बाहर बैठे हुए हैं, आप तो डंडा भी बरसाया गया जेपीएससी पे बैठे थे। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक जेपीएससी के विषय को लेकर के धरना पर आज बैठे हुए। आज इस झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत विषय अगर कोई है तो वह जेपीएससी है। जेपीएससी में जिस तरह से धांधली की जा रही है सरकार के संरक्षण में, अध्यक्ष के संरक्षण में, अगर आप पैसा और पावर के आधार पर पदाधिकारियों की बहाली करेंगे तो कल यह झारखंड बर्बाद हो जाएगा, कल यह झारखंड नहीं बचेगा। सदन में किस रूप में दिखेगी? हम लोग सदन में इस विषय को उठाएंगे, लड़ेंगे और जब तक जेपीएससी का यह परीक्षा रद्द नहीं हो जाता, जेपीएससी के चेयरमैन बर्खास्त नहीं हो जाते या सीबीआई जांच नहीं हो जाता, तब तक यह लड़ाई हम लोगों की निरंतर जारी रहेगी। बिरंची जी क्या करेंगे सदन में, किस रूप में आज होगा इस? नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड तय है कि जेपीएससी रद्द हो और जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा मानना है कि हेमंत सरकार ने जेपीएससी का जो गठन किया है वही असंवैधानिक है। जिस मोहम्मद जमाल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, वो मोहम्मद जमाल 2008 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उसका ही सीबीआई जांच चल रहा है। जब जिस व्यक्ति का पहले से 2008 से सीबीआई जांच चल रहा है, वैसे लोगों को मेंबर बनाना कहाँ तक संवैधानिक है? इसलिए जेपीएससी का गठन ही सरकार ने गलत तरीके से किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीर की बीजेपी विधायक अब जो है विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ चुके हैं। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर तो ये तस्वीर आप विधानसभा के मुख्य द्वार से देख रहे हैं। सीबीआई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। जेपीएससी में हुए घोटाले की सीबीआई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जेपीएससी अध्यक्ष
को बर्खास्त करो, जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करो, झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो, झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो, झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने के लिए रोजगार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने के लिए रोजगार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने के लिए रोजगार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने के लिए रोजगार चाहिए। झारखंड सरकार खोलो कार, नहीं तो होगा नहीं था। झारखंड सरकार खोलो कार, नहीं तो होगा नहीं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार की, जहां पर बीजेपी विधायक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही जेपीएससी के चेयरमैन को हटाने की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर वो नारे लगा रहे हैं कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने के लिए रोजगार चाहिए। तो ये तस्वीर है विधानसभा के वाली नियुक्ति जेपीएससी के बारे में जो नीतियाँ निकली थी, वह नियुक्ति घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई। लगातार जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जाते हैं तो हेमंत सोरेन जी की सरकार उनके ऊपर लाठी डंडों के सहारे युवाओं की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों ने भी कल की बात का तो परसों का हमारे विधायक दल की बैठक थी, लेकिन वहाँ किसी कारणवश हमारे अधिकतर विधायक उपस्थित नहीं हो पाए थे और उसी बात को लेकर फिर से कल हमारे सेल्फ लीडर के यहाँ बैठक हुई और हमारे एजेंडे पर हम लोगों ने चर्चा किया और सदन में किस तरह से विपक्ष के जवाबों को देना है, किस तरह से उनके षड्यंत्र को विफल करना है, इन्हीं सब मुद्दों पर कल हम सबों की चर्चाएं हुई। ये कहा जा रहा है कि सरकार में कांग्रेस के विधायकों की चल नहीं रही है, आपकी नहीं जा रही है, इसको लेकर भी नाराजगी नहीं है। कांग्रेस की चल रही है, चूँकि सरकार में हम हैं और निश्चित तौर पर हमारे सभी मांगे पूरी हो रही, चूँकि हमारी मांग जनता की मांग है और ये जनता की सरकार है तो निश्चित तौर पर जनता के काम इसी सरकार में होंगे। आप कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है? एक सवाल पहली बार ऐसा हुआ ये सत्तारूढ़ दल की बैठक निश्चित तौर पर करती और ये परंपरा रही है इस बैठक की। और वही मैंने कहा कि कल चूँकि परसों को हमारे विधायक दल की बैठक होनी थी और अधिकतर विधायक नहीं आ पाए थे और कल पुनः हम बैठे और चूँकि बहुत लंबा चर्चाएं हुई और बहुत समय निकल गया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेल्फ लीडर जी ने जो भी चर्चाएं हैं उसको कोऑर्डिनेट करके किस तरह से भाजपा के षड्यंत्र को विफल करना है, इसी पर चर्चा है। परंपरा को तोड़ा है ना आप लोगों ने? क्या परंपरा को तोड़ा है ना? परंपरा को नहीं तोड़े हैं। यही चर्चा तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी होना था, यही बैठक थी। चूँकि हमारे सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए अधिकृत हैं, हमने जो इस सदन में और जनता के मुद्दों को उठाना था वो हमने उठा दिया और हमारे लोग जेपीएससी पे आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं सदन में घेरेंगे, दम है इनके मुद्दे? काम ही यही रह गया है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, कोई काम बचा नहीं है। इन लोगों को अभी तो जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका भी दिया, अगली बार ये अपने इस आचरण के कारण जनता इन्हें विपक्ष की भूमिका में भी रहने नहीं देगी। जिस तरह का ये नकारात्मक बातें कर रहे हैं, अरे मुद्दों पर बात करें, आए सदन में, सदन के अंदर सवाल करें, जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। लीजिए, पकड़िए। धन्यवाद। धक्का सब उतर जाएगा।
जोरदार तरीके से आवाज़ उठा रहे, करें गड़बड़ी हुई है, सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। प्रतिपक्ष में लोग हैं, उनसे जो लोग मिले होंगे अपनी बात रखे होंगे, उन बातों को वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार सारी बातों को गौर कर रही है। जो मुख्यमंत्री से कई दौर हम सबकी बात हुई है, देखिए चीज़ों को वो बारीकी से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी कुछ परिणाम सामने आएगा कि सच क्या है गलत क्या है। सर आप लोग भी तो दबाव बना रहे थे, कल बैठक में यूपीए की बैठक में आप लोग शामिल नहीं हुए, क्या वजह रही प्रदीप जी? कल तो सीएम आवास में थी बैठक। कल बैठक माननीय हमारे जो नेता है विधायक दल के आलमगीर साहब के आवास पर थी, तो विधायक पिछले दिन भी एक दिन पहले भी उसकी बैठक थी, उस समय लोग सारे लोग आए नहीं थे, इसलिए कल बैठक बुलाया गया था। सारे लोग बैठे थे और बैठ कर के बातें हुई थी, थोड़ी देर हुई और पूरी चीज़ें आपको आलमगीर साहब इस पर बता पाए। कोई नाराजगी है क्या कांग्रेस के अंदर पॉलिटिक्स कर रही है? कोई ना कहीं ना कहीं जेपीएससी को लेकर भी आप लोगों के अंदर में नाराजगी है, जिस तरीके से चीजें निकल ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो विधायक दल के लीडर हैं, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ऑथराइज है, वो पूरी चीज़ों को अपने सामने नाराजगी थी प्रदीप जी, मतलब जेपीएससी के मसले पे मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं ना तो किसी से नाराज हूँ, ना तो किसी से दुखी हूँ। जो विषय आते हैं सामने जनता का, नौजवानों को, उन विषयों को सरकार के सामने रखने का प्रयास करता हूं। प्रदीप जी, ये परंपरा टूटी ना कि संसदीय जो सत्ताधारी दल है उनकी बैठक जो कंबाइन होती थी वो नहीं हुई इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है, बैठ के होगी फिर होगी, अभी तो है, समय है। नहीं बोलेंगे तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि अब जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। और भी जो नेता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्टीफन मरानी। बाद में किसी ने कहा कि कांग्रेस वाले नहीं आए, बोला कि शायद नहीं आएंगे और उनकी भी ठीक चल रही है। दादा नाराजगी की बात सामने आ रही है, नाराजगी क्या है? जेपीएससी और भाषा यूपीए की थी या कांग्रेस की? पता चला कि यूपीए की बैठक, यूपीए की बैठक थी, यूपीए की बैठक में हम लोग शामिल नहीं हुए। अब क्या नाराजगी है ये तो नहीं, लेकिन नाराजगी है दादा, आप लोग तक बात पहुंची नहीं तो पहुंची। नाराजगी आखिर दूर तो होगा ना, जानकारी मिलेगी तभी तो पार्टी के। अरे भाई हम लोग के पास नाराजगी आएगी, बात उठ करके आदमी शॉर्ट आउट करेगा कि क्या नाराजगी है, कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या किस बात पर आप खफा हैं, किस चीज़ की नाराजगी है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार हो। दादा एक मिनट, सीधे देख सकते करेगी सरकार, क्या मामला है नहीं मामला है हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि माफियाओं का राज नहीं है, माफियाओं का राज चला गया है, अब तो सुशासन का राज है, जनता का राज है। इरफान जी, तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मामले में संज्ञान में है, हम देखते हैं। आप तो मुख्यमंत्री के बड़े प्रशंसक हैं और कल यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए और आप लोग नदारद हैं, ये तो बैठक का अपमान आप लोगों ने किया है। अपमान नहीं है, हम लोग कोई कारण है लेकिन जेपीएससी की नाराजगी को लेकर बताया जा रहा था कि कांग्रेस जेपीएससी से नाराज है, देखिए जेपीएससी से नाराज नहीं, मैंने कहा कि
भाजपा लोग इसको हाईजैक करना चाहता है। ये नकली लोग हैं, ये लोग नकली लोग। देखिए जेपीएससी का यही लोग स्टार्ट किया है, छात्र के भविष्य के साथ यही लोग खेला है। और आज आप बात करें, आज धरना दे रहे हैं, सर मारा मुझे, इस बात का धरना दीजिएगा आप। लोगों ने उस पर मोहर लगा दिया बैठक में शामिल नहीं होने पर। इरफान जी, बैठक यूपीए की थी, भाजपा कहाँ से आया? बैठक में आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए? मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक थी, कहाँ थे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हम लोग 6 बजे तक बैठक था, सभी विधायकों ने अपनी बात रखी, इसलिए लेट हुआ। ऐसी क्या हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने परंपरा तोड़ी या नहीं सरकार से कोई? हम लोग तो जोड़ने वाले में से हैं, तोड़ने वाले में से नहीं है। तोड़ने वाले तो ये लोग हैं, देखिए ना। लेकिन क्या सबसे पहले अभी तक नहीं हो पाया? जो सत्ताधारी दल होती है उसकी बैठक होती है या नहीं होती है? नहीं होगी, फिर होगी, ऐसा क्या बात है? कब होगी? भानु जी कह रहे हैं कि आप जेपीएससी में इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपके कोई रिश्तेदार का लगता है पास हो गए हैं। भानु जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी लोग, मैं देखिए नकली लोग हैं ये लोग, बेवजह ये लोग तमाशा बना रहे हैं। हितैषी हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं 18 साल इन लोगों ने छात्र का भविष्य खिलवाड़ किया। आज आप क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? तो आज सदन में आवाज उठाएंगे, जेपीएससी को लेकर मुद्दा उठेगा। देखिए जेपीएससी के साथ हम लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा के साथ अन्याय होगा। ये लोग नकली लोग हैं। जेपीएससी के तमाम छात्रों से मैं कहूँगा, आइए, विकल्प खुला है, इरफान अंसारी आपके साथ है, डायनेमिक मुख्यमंत्री आपके साथ है। लेकिन ये नकली लोग, ये ढोंगी लोग, ये भाजपा के लोग आपके आंदोलन को खराब कर रहे हैं। और इसी के कारण मैं कहना चाहता हूँ, तो युवाओं के साथ हम लोग हैं, युवाओं ने हमें सरकार बनाया, हमारी सरकार बनाया। 11 बजे रात में सड़क पे रहते हैं, बापू पार्टी का 11 बजे रात में धरना देते हैं जेपीएससी के व्यक्ति। भागना नहीं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक। क्या जेपीएससी तमाम देखिए, तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, बंद कीजिए ये भाजपा के साथ। ये लोग नकली समर्थक लोग हैं, असली समर्थक इरफान अंसारी आपके साथ हैं। हम क्यों नहीं? कौन बोला आपके खिलाफ है? कौन बोला आपके खिलाफ है? क्यों नहीं जाते मिलने के लिए? देखिए लोग के साथ जाते हैं। नहीं, छात्र बुला रहे हैं मोराबादी में, क्या जब इरफान जी का स्वागत मैडम, देखिए मैडम, अगर वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ भानु मिलेगा तो टकराव तो होगी। जब भानु मिलेगा तो सुनिए, ये लोग भाजपा के लोगों ने जेपीएससी को बदनाम किया। आज हमारे युवाओं के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया। आज नकली ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। बताइए, हम लोग देखिए, आपको बता दें, कल हम लोग वार्ता किए, हम लोग जेपीएससी के साथ हैं। लेकिन देखिए आज ये लोग कहाँ नाटक कर रहे हैं? इनके पास मुद्दा नहीं है क्या? जेपीएससी जो छात्र छात्राओं का भविष्य हम लोग देख रहे हैं। आप तमाम छात्रों से मैं आग्रह करता हूं, आप लोगों ने हमारी सरकार को बनाया है, आप लोगों ने भाजपा को खदेड़ा है, फिर भाजपा कहां से गुजरी है? वहाँ कांग्रेस क्यों भाग रही? कल मुख्यमंत्री के पास बात रखते अपने। भागेंगे कहाँ हम लोग क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। आप लोग नदारत थे इरफान जी। देखिए, अब देखिए, हम दो बैठक एक साथ हो गई, दो बैठकें एक साथ हो गई, तो बैठक लंबा चला तो कैसे नजर रहेंगे? उसके बावजूद देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, वो झारखंड को दिशा और दशा दे रहे हैं। हम लोग उनके पीछे हैं और आगे भी उनके पीछे चलेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो काम है जनता देख रही है। आज ये भाजपा के लोग धरना दे रहे हैं, इन लोगों को बौखलाहट हो गया मुख्यमंत्री के काम से। मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जनता हमारी खुश है। तमाम छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ, फूका किया जेपीएससी छात्र। मेरी बात सुनिए। फूका कौन मालूम है आपको? आंसू का नेता जो चुनाव लड़ चुका है। सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। जो मेरा पुतला फूका है, सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के लोग थे। वो जो लड़का जो पुतला फूका जो बोल रहा था, वो आंसू से चुनाव लड़ चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नेतागिरी वहाँ नहीं होना चाहिए। भविष्य की चिंता हम लोगों को है, युवाओं के बदौलत हमारी सरकार बनी है। जेपीएससी में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है हम लोग देख रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि तमाम छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूँ, विकल्प खुला है। आइए इरफान अंसारी के पास, हम ले चलेंगे मुख्यमंत्री जी के पास। आपकी जो भी समस्या है हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन सड़क पर रुके रहे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। देखिए, वहाँ पे भानु जी खड़े थे, वहाँ भाजपा के लोग डंडा खा रहे पीछे से दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप देखिए भाजपा के लोगों ने देखिए भानु प्रताप बोलते हैं उसको, भानु प्रताप, और हटिया विधायक कौन है? नवीन जी है, मेरे दोस्त है। वो लोग जेपीएससी के जो आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ उन लोगों ने किया। मैं आज भी
जो वहाँ धरना दे रहे हैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, भाजपा के लोग मत लाइए। आपने डंडा कौन खा रहा है? डंडा पीछे देखिए, अगर डंडा खाने का इतना ही शौक आगे आइए ना, आगे सब खाइए, पीछे ऐसे कर दिए हैं। अरे भाई क्या मजाक है ये, मैं नहीं चलने दूंगा। क्या बोल रहे हैं? बिजली है वहाँ 24 घंटा बिजली है, उनको नहीं मालूम है। 24 घंटा जामतरा में बिजली है, निर्विरोध बिजली है, निर्विरोध बिजली है, बता दिए। चलिए हो गया पूरे राज्य को बिजली देना होगा, पूरे राज्य को बिजली देना होगा। सर आईडी फैसिलिटी हेमंत सरकार हाय बिजली की कटौती बंद करो, बिजली की कटौती बंद करो। जमशेदपुर में भी बिजली कट रहा है तो सही है ये। डीवीसी द्वारा लोड शेडिंग बंद करो। डीवीसी का लोड शेडिंग हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के वक्त की 100 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, लेकिन यहाँ तो लोगों को बिजली ही नहीं मिल रही है। देखिए ये जो वादा किया था, ये तो सारे वादे इनके हैं, वो उसमें तब्दील हो गया। क्या हुआ तेरा वादा? 5 लाख नौकरी देंगे, कहाँ चला गया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ चला गया? किसानों का ऋण माफ करेंगे, कहाँ चला गया? सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। तो ये एक झूठ का पुलिंदा था, इनका जो चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा था। वर्तमान में इशू ये है कि हम लोग रघुवर जी की सरकार में जो 20 घंटे तक बिजली लेकर के आए थे, अभी ये बिजली घट करके पूरे राज्य में जो है 10 से 12 घंटे तक की रह गई है। हम लोग अब बिजली युग से जो है ढिबरी युग में जा रहे हैं, लालटेन युग में हम लोग तब्दील हो रहे हैं। तो उसी का हम लोग यहाँ पर आज इस विधानसभा के पटल पर हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई ये आपकी समस्या है कि डीवीसी का बिल आपने क्यों नहीं पेमेंट किया है, आपको कोयला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपकी समस्या है। जनता का केवल इतना डिमांड है कि हमको निर्बाध क्वालिटी बिजली मिलती रहनी चाहिए। अभी कल आपने देखा होगा कि रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे रामगढ़ को बंद कराया है बिजली के इशू पर। बिजली का हाहाकार है, कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग चलाने के पोजीशन में नहीं है। और एक तरफ आप इमर्जिंग झारखंड और इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और उद्योगपतियों को बुलाना चाहते हैं कि आइए इस राज्य में उद्योग लगाइए। तो ये दोगला और दोहरा व्यवहार है सरकार का। ठीक है, आपके कितने घंटे हो गए? एरिया आता है, निश्चित रूप से उसमें अभी 10 से 12 घंटे 15 घंटे मुश्किल से 4-5 घंटा मात्र हम लोग को बिजली मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग का एकमात्र कहना है कि आप 24 घंटा बिजली देना सुनिश्चित करें। सदन में उठाइए, निश्चित रूप से सदन में ये मामला राज्य सरकार पैसों की बंदरबांट कर चुके, इसीलिए मैं परीक्षा कराने नहीं सब बात नहीं है, वो सब करवाया था क्या? 5 साल में सरकार रहा, करवाया, हम ही लोग ये करवाए। मंत्री जी कांग्रेस नाराज, बटन में फंस गए। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।